यूं तो क़ल्ब रूह पर बेशुमार जख्म है, मगर उम्मीद फिर भी जिंदा है। दो हमसाया अक़वाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कुर्बानियों, तल्ख़ तजर्बात और मेहमान नवाजी की दास्तान। दोहा के बाद इस्तांबुल की मेज पर अमन की तलाश। क्या हम नफरत की बजाय अमन की तरफ लौट पाएंगे? औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज हम एक ऐसा लम्हा देख रहे हैं जहां जख्म और उम्मीद एक साथ जलवागर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तारीख में कुर्बानियों, आजमाइशों और मेहमान नवाजी के बेशुमार लम्हात महफूज हैं, लेकिन अब तलखियां भी हो चुकी हैं। अब सर्दी झड़पें भी जो है वो हमारा उससे भी हम सामना कर रहे हैं। तारीख मुआसर ने दोनों अतराफ के दिलों में मेहमान नवाजी और शब हिजरत के करीम लम्हात सब किए हैं, और साथ ही ऐसे तल्ख हादसात भी रकम किए हैं जो शर्मनाक जंजीरों में बदल गए हैं। तारीख मुआसर ने हमें ये भी दिखाया है कि कभी मेहमान नवाजी के रिश्ते कायम हुए, कभी सरहदों पर तलखियां उभरी, और अब बैरूनी साजिशों ने दिलों को जख्मी कर दिया है। जो कौमें कल तक एक दूसरे के घर की छत तले इंसानी हमदर्दी का नमूना पेश किया करती थी, आज जख्म खुर्दा जज्बात से नढाल दिखाई दे रही है। मोहब्बत और एहसान मंदी के बदले में ये तशद्दुद ने कैसे जन्म ले लिया? वो पाकिस्तान जो 40 बरस से अपने हिस्से की आधी रोटी और पानी से अफगानों की मेजबानी करता रहा, आज पाकिस्तान के अज़ीज़ दुश्मन मोदी से 1 करोड़ रुपए लेकर उसका पानी बंद करने की साजिश में अमल कर रहा है। क्या ये अमल शर्मिंदगी का बायस नहीं? इस्लाम ने हमें भाईचारे, वफूद दरगजुर और इंसाफ सिखाया। यही असूल दोहा और इस्तांबुल की मेज पर मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर करते हैं। अफवाज और पुलिस की कुर्बानियां हमें ये सिखाती हैं कि अमन की हिफाजत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि खुलूस, सब्र और इंसानी हमदर्दी से मुमकिन है। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का मकसद यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर को मुस्तकिल तौर पर एक ऐसी हदबंदी बना दिया जाए कि फिर किसी दूसरे भाई को दूसरे से दुख ना हो, सरहदी एहतराम कायम रहे और अस्करी अनासर की नकलो हरकत रोकी जाए। ये महज कागज के मुवादे नहीं, बल्कि इंसानी जानों की कदर, एतमाद और ताउन की अलामत है। हमें याद रखना होगा कि जख्म गहरे हैं, मगर उम्मीद की जड़ें भी मौजूद हैं। माजी के एहसान और रंज दोनों का एतराफ करें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमन, भाईचारा और इंसानी हमदर्दी को तरजीह दें। आइए हम अपने दिल नर्म करें, तलवारों को मिटाएं और अमन की फसल उगाएं। तारीख में वही कौम ताबनाक होगी जो नफरत की बजाय गुफ्तगू, कानून और शफाफियत को अपनाए। यही हमारा फरीजा और इस्लामी तकाजा है।